मिलती है। अपने अपने देश में अपनी ही भाषा पराई हो गई है और राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार लगातार किया जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन फिर भी इसका अपमान लगातार हो रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है, निज भाषा उन्नत अहे, सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल। लेकिन शूल हिंदी के दिल पर लगातार प्रहार करता ही जा रहा है। हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिसके कारण हिंदी अपने देश में ही बेगानी होती जा रही है। कहने को तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदी की जगह किसी और को दी जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा सौतेली होती जा रही है, और वो भी उत्तर भारत में। फिल्मी दुनिया में भी हिंदी का बोलबाला है। सबसे ज्यादा पत्रिकाएं भी हिंदी में ही प्रकाशित होती हैं। हिंदी के गाने, गीत, गजल, कविता हमेशा लोगों के मुंह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार है। वास्तव में जो भाषा इस देश के आम आदमी की भाषा है, वो यतीम होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी भाषा को राजनीतिक दांव पेचों का शिकार बनाया जा रहा है। संसद में बैठे राजनेताओं को जब हिंदी बोलने में शर्म आती हो, तो हिंदी की इससे ज्यादा दुर्दशा और क्या हो सकती है। वास्तव में ये एक सोचनीय पहलू है कि आज हिंदी के पास ना तो कोई राजनीतिक गुट है, ना कोई क्षेत्रीय पहचान, और तो और हिंदी के मान सम्मान, अस्मिता और गौरव पर भी बार बार संकट खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कौन सा कारण है कि हिंदी को शिकार बनाया जा रहा है। और जब हिंदी बोलने वालों की ही इस देश में पिटाई हो रही है, तो किसी भाषा के साथ इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। दरअसल हिंदी को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। देश के सभी दिग्गज राजनेता हिंदी बोलने में सक्षम है, लेकिन फिर भी उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, और इसीलिए हिंदी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार होता है, और इसीलिए हिंदी का अपमान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो आखिर बड़ा कारण है कि क्या वजह है हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उमरदान हमारे साथ, उमरदान जी जुड़ गए हैं अजमेर से। उमरदान जी, आपकी क्या राय है इस मामले पर, जिस तरीके से व्यवहार हिंदी के साथ हमारे ही देश में हो रहा है। सर, जिस तरीके से मेरी माँ कितने भी कुरूप हो, लेकिन कोई भी गोरी या अंग्रेजी माँ या कोई भी इंग्लिश बोलती हुई आकर्षक माँ हो, पर अपनी माँ का स्थान नहीं ले सकती जी। इसलिए जिस भाषा के अंदर महत्व जो माँ का है, वही मातृभाषा का महत्व है, और इसलिए मातृभाषा को कभी भी नकारने वाले लोग, देश और राष्ट्र कभी भी उन्नति नहीं करता। अपनी ही भाषा में जितना आसानी से किसी को समझाया, पढ़ाया और सिखाया जा सकता है, किसी दूसरी भाषा का वो माध्यम हो नहीं सकता। और इसलिए जब प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई हो, जिस भाषा के लोगों के बीच में हमें रहकर जीवन जीना है, तब उसी भाषा के माध्यम से हमें उनके अपना संवाद करना होता है। इसलिए आज प्रशासनिक अधिकारी अंग्रेजी में बोलकर गांव में या शहर में उन लोगों से अपनी आत्मीयता और उनकी समस्या से आत्मसात नहीं हो सकता। इसलिए देश की समस्या मूल यही है कि हम उस भाषा में, हम उस शब्दों में उनकी मर्म को तभी समझेंगे और तभी उसका निदान करेंगे जब हम उसको अपनी ही मातृभाषा के अंदर, जिसमें वो सपने देखता है, जिसमें वो जीवन जीता है, जिसमें बोलता है, जी, उससे प्यार सौतेली अपने व्यवहार का जी ना करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमरदान जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिल्मों में भी हमेशा से ही हिंदी फिल्मों में संवाद छाए रहते हैं। कई फिल्में ऐसी भी बनी हैं जिनमें शुद्ध हिंदी के संवाद आज दर्शकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। फिल्मों में हिंदी की भूमिका बहुत अहम रही है। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर। हिंदी फिल्मों के डायलॉग हमेशा यादगार रहे हैं, और जिन फिल्मों में शुद्ध हिंदी को बोला गया है, उन पलों ने तो दर्शकों के दिल में अजीब सी जगह बनाई है। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। बात करते हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म चुपके चुपके की। धर्मेंद्र के शुद्ध हिंदी में बोले गए संवाद लोगों के दिलों को छू जाते हैं, और इसीलिए ये आज तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। साहब, एक तुच्छ प्रश्न हो रहा है क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है, ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है, तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर का अभिनय और संवाद भी लाजवाब थे। राम कुमार बनकर उन्होंने मर्यादा को ही याद दिला दिया था। फिल्म झूठ बोले कौआ काटे में भी जबरदस्त हिंदी संवाद थे। छोटे पर्दे पर शक्तिमान नाटक बहुत सफल रहा था।
गंगाधर के द्वारा बोले गए संवाद आज भी लोगों के दिल पर राज कर रहे हैं। फिल्म हे बेबी में फरदीन खान का प्रोफेसर का अभिनय हो या फिर 3 इडियट का चतुर्लिंगम, शुद्ध हिंदी के संवाद हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों हमारे देश में हमारी ही राष्ट्रभाषा, हमारी ही मातृभाषा हिंदी क्यों पराई हो गई है, क्यों सौतेली हो गई है, जबकि आज का युवा कहे जाने वाला जो देश का भविष्य है वो खुद हिंदी से बच रहा है, कहीं ना कहीं अंग्रेजी की शरण ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आगे अवसर उसको हिंदी में नहीं मिल पाएंगे। कहीं ना कहीं सिस्टम में भी खामी है। इसके लिए एक ठोस कदम उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक अपने आप में चिंता का विषय है कि हमारे देश से हमारी ही मातृभाषा लुप्त होती जा रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।